कैसे सोच आई खुद से शादी करोगे, क्या कुछ प्लान होगी, किस तरह रस्में होगी, फैमिली का किस तरह से सहयोग है या फिर वो अपोज में क्या कहोगे? ये शादी का ख्याल खुद से करने का मेरा बचपन से ही था मेरे मन में। बचपन से ही मैं सोचती थी ये हर लड़कियों की तरह तैयार होना, स्टेज पे जाना, नए नए शॉपिंग करना, सबसे स्पेशली गिफ्ट्स गिफ्ट्स जो मिलते हैं शादियों में। बट मेरे अंदर कभी हिम्मत नहीं थी, ना ही मुझे नॉलेज थी कि ये पॉसिबल भी है खुद से खुद की शादी करना। लेकिन कुछ टाइम पहले ही मुझे पता चला सोलोगैमी कंसेप्ट के बारे में गूगल के थ्रू कि ये पॉसिबल है। और मैंने डिसाइड किया कि जब मुझे पता चला तो मेरे अंदर हिम्मत आई खुद से खुद की शादी करने की। तो मेरी शादी 11 जून को है। जब मैंने ये फैसला लिया तो मैंने मेरी माँ को कॉल किया, मैंने उनको कहा कि मैं ये शादी करने वाली हूँ, खुद खुद की शादी करने वाली हूँ। वो शॉक्ड हो गई। मैंने थोड़ा सा वक्त लिया और उनको कहा मैं खुद की शादी खुद से करने वाली हूँ। वो मुस्कुराई, फिर उन्होंने गुस्सा किया और वो बहुत घबरा गई कि तुम क्या बातें कर रही हो, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। मैंने बोला ऐसा पॉसिबल है। मैंने उनको लिंक शेयर किया ऑनलाइन सारी जो मैंने पढ़ी सोलोगैमी के बारे में कि लोग किस तरीके से कर रहे हैं और दुनिया में कहाँ कहाँ ये हो रहा है। हालांकि मेरी रिसर्च के हिसाब से इंडिया में ऐसा कहीं हुआ नहीं है, बट दुनिया में जहाँ भी करते हैं उनके लिंक मैंने शेयर किया। तो इन दी एंड मेरे पेरेंट्स ने कहा अगर तुम्हारी खुशी इसमें है तो मेरी खुशी भी इसमें है। मेरे दोस्त मेरा पूरा साथ दे रहे हैं इस शादी में, उतना सहयोग उनका है जितना मेरा सहयोग है। उसमें से कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जिन्होंने मुझे कहा कि 10-15 दिन का मैं समय लूँ, कहीं घूमने चली जाऊँ या मैं किसी और चीज़ में अपना ध्यान बटाऊँ तो मुझे एहसास हो कि ये शादी मुझे नहीं करनी। उस बात को 10-15 दिन हो चुके हैं और मैं अभी भी बहुत मेच्योरली और समझदारी के साथ इसी डिसीजन पे हूँ कि मैं खुद के साथ शादी करने वाली हूँ। क्या रस्में होगी, किस तरह से शादी होगी इससे पहले, क्योंकि ऐसे जनरल तौर पे देखा जाए तो शादी से पहले मेहंदी होती है, हल्दी होती है वगैरह। जी, तो मैं उतनी ही एक्साइटेड हूँ। जब मैंने कहा कि मुझे दुल्हन बनना है, किसी की बीवी नहीं बनना, तो मैं उतनी ही एक्साइटेड हूँ जितनी कि मैं कोई और लड़की अपनी खुद की शादी में होगी अगर वो किसी लड़के से करेगी तो मैं हल्दी भी कर रही हूँ, मेहंदी भी कर रही हूँ, प्रॉपर रस्मों रिवाजों के साथ, संगीत भी कर रही हूँ मेहंदी के साथ और उसके बाद शादी भी कर रही हूँ। शादी की रस्में जैसी हिंदू मैरिज एक्ट में होती है पूरी वैसे ही होंगी, बस उसमें दूल्हा नहीं होगा, ना ही कोई दुल्हन। तो क्या जो पंडित आएंगे उससे कुछ बात हुई या इजीली मिल गए या समझाना पड़ा, क्योंकि उनके लिए भी तो ये एक बहुत पहली चीज होगी कि एक ही लड़की एक ही वही लड़का, मतलब ऐसे शादी होगी। सच बताऊं तो मैंने 20 से 25 पंडित को कॉल किया होगा बड़ौदा के अंदर और उनको मुझे समझाना पड़ा कि मुझे शादी करनी है खुद के साथ। उन्होंने मुझसे सवाल किया वर के बिना शादी कैसे कराएं आपकी। उसमें से मुझे एक पंडित मिले जिनको मैं मिल के आई यहाँ से कुछ 12-15 किलोमीटर दूर। मिल के बैठ के मैंने समझाया कि मेरा कंसेप्ट क्या है सोलोगैमी का। समझे और उन्होंने कहा हाँ हम आपकी शादी करवाएंगे, आपको एक ही वरमाला लाना है, अकेले फेरे लेने हैं, सिंदूर आपको खुद से खुद को लगाना है। तो फाइनली मुझे पंडित मिले और पंडित जो मिले हैं वो पूरी शादी विधि विधान के साथ ही कराएंगे, पर मेरी शादी मुझसे कराएंगे। क्यों ऐसी सोच क्यों आई, क्योंकि जिस तरह से कुदरत और भगवान ने जो बनाया है उससे आप विपरीत सामने जा रहे हैं। मैं बचपन से विपरीत ही रही हूँ। जैसे कि कुछ महीनों पहले मैंने मेरे बाल मुड़वाए थे तो मुझे लोगों ने सवाल किया था कि बाल मुड़वाने का रीज़न क्या है। तो एक सवाल मैंने सिर्फ कहा कि तुम क्या ये सवाल लड़कों को पूछते हो जब वो बाल मुड़वाते हैं? तुम समझ लेते होगे किसी की गई होगी या डैंड्रफ हो गया होगा, लेकिन ये सवाल लड़कियों को नहीं पूछा जाता है। तो ये सवाल जब मेरे पास आ रहा है कि ये सोच क्यों आई है खुद से शादी करने की, ताकि मैं खुद को एक्सेप्ट कर सकूं। सिर्फ एक छोटा सा इंसिडेंट बताऊंगी। जब मैं शादी के जोड़े में खुद को मैंने देखा, मेरी आंखें नम थी, मेरी आंखों में आंसू थे। इस वजह से नहीं कि मैं शादी करने जा रही हूँ, इस वजह से कि मैं खुद से शादी करने जा रही हूँ। वो जो प्यार मेरे अंदर से मेरे लिए निकल के आया था वो शायद मैं सब शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगी। आखिरी सवाल, क्योंकि शादी के बाद जो जोड़े हैं स्विट्जरलैंड या अमेरिका या कहीं भी जाते हैं अपनी शादी मनाने में,
क्या कुछ ऐसा सोचा है कि फिर यहीं ही रहोगे? देखिए मेरी जॉब चालू है, तो अगर मुझे ऑफिस से छुट्टी मिलती है तो मेरा गोवा जाने का ज़रूर प्लान है। मैं सोलो ट्रैवलर हूँ, मैं सोलो ट्रिप्स करती हूँ, तो मैं अकेले ही गोवा जाना चाहती हूँ। हाथ में चूड़ा पहन के, मांग में सिंदूर लगा के मैं 2 हफ्ते की गोवा की छुट्टी पे ज़रूर जाना चाहूँगी। कौन इनवाइटी है? क्योंकि मैं अकेले जाऊँगी क्योंकि शादी अकेले हो रही है, तो हनीमून भी अकेले ही होगा। ठीक है, तो और शादी में कौन कौन इनवाइट है? आपके क्लोज कोई या फैमिली मेंबर? शादी में जी, शादी में मेरे पेरेंट्स आ नहीं पाएंगे बिकॉज वो रहते दूसरे शहर में हैं, पर वो वीडियो कॉल पे होंगे। मेरे कलीग्स आ रहे हैं, अहमदाबाद से मेरे दोस्त आ रहे हैं, बड़ौदा से मेरे दोस्त आ रहे हैं, और मेरे पहचान के कुछ रिलेटिव्स आ रहे हैं। क्या स्टडी और क्या अभी कर रहे हैं? मैं अभी बैचलर ऑफ आर्ट्स इन सोशियोलॉजी की मैंने लास्ट सेमेस्टर की एग्ज़ाम दी है, उसके रिजल्ट्स का वेट कर रही हूँ। जॉब कर रहे हैं? हाँ, मेरी फुल टाइम जॉब भी चालू है, पुणे बेस्ड कंपनी है, आरपीओ में। रहते तो फैमिली मतलब फ्रेंड्स वगैरह है कि अकेले ही रहते हो? मैं अकेले ही रहती हूँ, दोस्त आते जाते रहते हैं। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।